नमस्कार, मैं हूं अंजलि त्यागी। स्वागत है आपका खबरी विशेष में। आज सुषमा स्वराज जी का जन्म दिवस है। खबरी टीम की तरफ से छोटी सी प्रस्तुति सुषमा स्वराज जी पर। सुषमा स्वराज एक भारतीय महिला राजनीतिक और भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। वे वर्ष 2001 में भारत की भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई। इस नाते वे भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही हैं। वे दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही हैं। वे सन 2009 की लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के 19 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति की अध्यक्ष भी रही हैं। सुषमा स्वराज का जन्म 4 फरवरी 1952 को हरियाणा राज्य की अंबाला छावनी में हरदेव शर्मा तथा लक्ष्मी देवी के घर हुआ था। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य रहे थे। स्वराज का परिवार मूल रूप से लाहौर के धर्मपुरा क्षेत्र का निवासी था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत तथा राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। 1970 में उन्हें अपने कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ छात्रा के सम्मान से सम्मानित किया गया। वे 3 साल तक लगातार एसडी कॉलेज छावनी की एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और 3 साल तक राज्य की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता भी चुनी गई। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से विधि की शिक्षा प्राप्त की। वे अनेक भाषाओं में पारंगत थी। हिंदी उत्कृष्ट, अंग्रेजी फ्लुएंट, संस्कृत धारा प्रवाह, हरियाणवी धड़ाधड़, पंजाबी इतनी प्यारी, उर्दू भी इतनी अच्छी। फिर जब कर्नाटक से चुनाव लड़ी तो कन्नड़ भी सीख लिया। भाषा ज्ञान के साथ वे प्रखर और ओजस्वी वक्ता, प्रभावी सांसद और कुशल प्रशासक थी। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे लोकप्रिय वक्ता थी। जुलाई 1975 को उनका विवाह स्वराज कौशल के साथ हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय में उनके सहकर्मी और साथी अधिवक्ता थे। कौशल बाद में 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे और इसके अतिरिक्त वे मिजोरम प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। स्वराज दंपति की एक पुत्री है बांसुरी, जो लंदन के इनर टेम्पल में वकालत कर रही हैं। 70 के दशक में ही स्वराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी गईं। वहीं उनके पति स्वराज कौशल सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी थे और इस कारण ही वे 1975 में फर्नांडिस की विधिक टीम का हिस्सा बन गई। आपातकाल के समय उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल की समाप्ति के बाद वे जनता पार्टी की सदस्य बन गई। 1977 में उन्होंने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए विधायक का चुनाव जीता और चौधरी देवी लाल की सरकार में से उन्होंने 1977 से 79 के बीच राज्य की श्रम मंत्री में रहकर 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर वे इसमें शामिल हुए। इसके बाद 1957 से 1990 तक वे पुनः छावला छावनी से विधायक रहीं। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की गठन पर वे इसमें शामिल हो गई। इसके बाद 1987 से 1990 तक वे पुनः अंबाला छावनी से विधायक रहीं और भाजपा लोकदल संयुक्त सरकार में शिक्षा मंत्री रहीं। अप्रैल 1990 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, जहां वे 1996 तक रहीं। 1996 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और 13 दिन की भाजपा सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहीं। मार्च 1998 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर चुनाव जीता। इस बार वे फिर से उन्होंने भाजपा सरकार में दूरसंचार मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में शपथ ली थी। अक्टूबर 1998 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि 3 दिसंबर 1998 को उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय राजनीति में वापस लौट आई। सितंबर 1999 में उन्होंने कर्नाटक के बेलारी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ा। दिसंबर 2009 को लाल कृष्ण आडवाणी की जगह 15वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता बनी और मई 2014 में भाजपा की विजय तक वे इसी पद पर आसीन रहीं। वर्ष 2014 में वे विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई और उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाजपा में राष्ट्रीय मंत्री बनने वाली पहली महिला सुषमा के नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। वह 67 साल की आयु में 6 अगस्त 2019 की रात सुषमा स्वराज का दिल्ली में निधन हो गया था। ये थी छोटी सी प्रस्तुति सुषमा स्वराज जी पर। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।